सुना आपने, विक्रमादित्य सिंह अपना दर्द बयां कर रहे थे और लाजमी भी है जब उनसे मंत्रिमंडल में 2 अहम मंत्रालय छीन लिए गए तो उसके बाद ऐसा ही होना था, लेकिन आला कमान को ये सब नहीं दिखाई दिया। अरुण, ये सिर्फ विक्रमादित्य सिंह नहीं है, राजेंद्र राणा ट्वीट करते हैं और लिखते हैं महाभारत का एक प्रसंग, उससे भी समझना चाहिए था। सुधीर शर्मा वो मीट कर रहे होते हैं, रैली हो रही होती है, उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू उनका हाथ झटक देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आज की पटकथा है, 6 महीने से चल रहा था ये सब और आला कमान को कानो कान खबर नहीं थी। देखिए, परेशानी ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू की या किसी भी मुख्यमंत्री की, वो पावर सेंटर अपने पास रखना चाहता है और पावर सेंटर मुख्यमंत्री तब रख पाता है जब जनता में उसकी साख होती है या वोट उसके नाम पे मिलता है। अगर वोट पार्टी के नाम पे मिलता है तब वो इस तरह से सत्ता का केंद्रीकरण नहीं कर सकता। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, उनके नाम पे वोट मिलता है तो वो अगर मंत्रियों को कुछ थोड़ा कम अधिकार भी देते हैं तो मंत्री सुगबुगाहट नहीं पैदा करते या विरोध नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है, यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का चेहरा ऐसा नहीं है कि जिनके नाम पर वोट मिला हो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सदन से निष्कासित बीजेपी विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं। विधानसभा से निष्कासित 15 विधायक राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों से जो है मुलाकात निष्कासित कर दिया और उसके बाद ये सभी 15 के 15 बीजेपी के विधायक जो निष्कासित हुए, जिसमें पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हैं, वो सभी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरीके से पहले तो सरकार के पास में अंक गणित नहीं है जो होना चाहिए उसको सरकार में बने रहने के लिए। 6 उसके विधायक जो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, पंचकुला चले गए, अब वो आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि साबित किया जाए, हालांकि बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में आप नहीं कर सकते इस तरीके से साबित, लेकिन ये एक और मूव बीजेपी का। हम अरुण का रुख करेंगे। अरुण, अब बीजेपी के जो विधायक जो निष्कासित हुए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, ग्राउंड तो बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनानी है, कांग्रेस से सरकार गिरानी है तो ग्राउंड बनाना पड़ता है। जैसे राज्यसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया, राज्यपाल को जाके कह दिया कि बहुमत खो चुकी है ये सरकार। हालांकि एसआर मुंबई केस में यह स्पष्ट तौर पर कोर्ट का फैसला है कि बहुमत में है कि नहीं सरकार, इसका फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। तो आखिर में तय तो यहीं पर होना है, सदन के अंदर ही, कि किसके पास बहुमत है किसके पास नहीं है। लेकिन उसके पहले जो खेल होता है राजनीतिक, जो दांव पेच सियासी होते हैं, वो दोनों तरफ से चले जाएंगे। बीजेपी अब यह ग्राउंड बना रही है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो जानबूझ करके सदन की स्ट्रेंथ कम करने के लिए उनके विधायकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो स्पीकर संभावित कार्रवाई है कि जो 6 बागी हैं, अगर वो नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी की बात तो उनके खिलाफ भी गाज गिरेगी, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। वो मामला भी कोर्ट जा सकता है, राज्यपाल के पास उसकी शिकायत जा सकती है, ताकि राज्यपाल सरकार से कहें, उनके पास ये अधिकार है कि भाई आपकी सरकार स्थायी नहीं है, बहुमत खो चुकी है, अल्पमत की सरकार है, आप बहुमत साबित करिए। वैसे में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका भी होगी। देखिए, इसमें बहुत पेच अभी है, कई लीगल बैटल भी लड़ना पड़ सकता है क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी जाएगा, निश्चित तौर पे जाएगा। अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो कोर्ट में पहले भी मामले गए हैं और कोर्ट की निगरानी में कई बार आपने देखा है बहुमत परीक्षण हुआ है, बाकायदा सदन के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा करके पर्यवेक्षक भेज करके, और कोर्ट की निगरानी में कई बार बहुमत परीक्षण हुआ है। तो हो सकता, आप एक चीज जरा समझा दीजिए, अब अगर कांग्रेस के पास बहुत समय नहीं बचा, आज ही उसको तय करना होगा, अगर नया सीएम का चेहरा दे रहा है तो जल्दी दे, किसकी कितनी दावेदारी दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर प्रतिभा सिंह का नाम आगे रखा गया तो शायद मुकेश अग्निहोत्री खुद को पीछे खींच ले, क्योंकि प्रतिभा सिंह की ही वो दावेदारी थी कि मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बना दिया गया और विक्रमादित्य सिंह को, उनके बेटे को, मंत्री बनाया गया। कब तक फैसला होना संभव है और प्रतिभा सिंह की दावेदारी कितनी % आपको दिखाई दे रही है? देखिए, प्रतिभा सिंह के पास लीगेसी वीरभद्र सिंह की है, वो पूरे प्रदेश में उनके वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, ये बात सही है। लेकिन क्या इतनी पर्याप्त संख्या में उनके समर्थक विधायक हैं कि सुक्खू अगर उसका विरोध करते हैं तो वो उसके विरोध के बावजूद सरकार बना सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो ये आज हुआ है, सुक्खू के पास प्रतिभा सिंह का सपोर्ट नहीं है, विक्रमादित्य सिंह का सपोर्ट नहीं है, राजेंद्र राणा का सपोर्ट नहीं है, 6 विधायक उधर चले गए, कुछ मंत्री असंतुष्ट हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नया मुख्यमंत्री हम बनाए तो उस पर भी कंसेंसस ना हो और इसी तरह से सरकार डगमगाती रहे, सरकार की चूल्हें हिलती रहें। तो वो एक कवायद है, कोशिश है, और ऑब्जर्वर्स हैं जो विधायकों से बात कर रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, और एक कंसेंसस कैंडिडेट अगर मिला तभी सुक्खू को बदलने का फैसला होगा। आलाकमान तैयार कतई है, सरकार बचाने के लिए सुक्खू की बलि अगर देनी पड़ी तो उसके लिए कांग्रेस आलाकमान तैयार है। और अगले कुछ घंटों में मैं कह रहा हूं कि विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है ये भी नजर रखे हुए है कांग्रेस, राज्यपाल के यहाँ क्या हो रहा है वो भी नजर रखे। और रणनीति तो पल पल बदलती है ना, एक कदम ये चलते हैं तो दूसरे कदम को वो चलने की तैयारी करते हैं, इसलिए कुछ घंटों में ही तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।
लेकिन दिक्कत यही है ना अरुण, जो आज किया जा रहा है, अगर 1 महीने 1.5 महीने पहले कर दिया जाता तो इस तरीके की स्थिति ना होती। इस तरीके से आज ये जो हम देख रहे हैं, कांग्रेस के लिए बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां आपको स्पष्ट बहुमत मिला, वहां आप अपना राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं जिता पाए, और उम्मीदवार तो छोड़ दीजिए, आप अपनी बनी बनाई सरकार को संकट पे ले आए हैं। आज कांग्रेस की वजह से स्थिति ये उत्पन्न हो गई है। आप जरा स्क्रीन को भी समझ लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं सुक्खू सरकार पर संकट क्या क्या है वो आप समझ जाइए, कि हिमाचल प्रदेश का गणित क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि 68 है कुल। 35 बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। जब 11 दिसंबर को सरकार बनाई गई सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से, तो उनके पास में 40 विधायक थे। 40 विधायकों के साथ उन्होंने सरकार बना ली। सुक्खू से नाराज हो रहे थे 20 विधायक, अब बाकी 20 ही हैं उनके साथ में। अब देखना यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि सूत्र तो हमारे यही कह रहे हैं, अरुण जो अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे उनको, वो भी ये कह रहे हैं कि संभवतः मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। प्रतिभा सिंह चुनावों से पहले भी, चुनावों के दिन भी, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी अपनी दावेदारी को ठोक रही हैं। अब देखना यह कि वही या कोई और। तो ये हम डेटा लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इन सब के बीच में आपको गणित भी समझना पड़ेगा। विधानसभा का गणित ये क्या कहता है। कुल सीट 68, बहुमत का आंकड़ा 35, बीजेपी के पास 25, कांग्रेस के बागी 6 हो जाते हैं, निर्दलीय के 3, और कुल इस तरीके से 34 का आंकड़ा रह जाता है। अभी आप ये समझिए भी, एक चीज और समझिए कि स्पीकर के हाथ में बहुत कुछ है, जो अरुण भी कह रहे थे। अगर वो 6 निष्कासित कर दिए जाते हैं तो 25 ही महज बहुमत का आंकड़ा रहेगा जो हासिल करना है। अरुण का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अरुण, अंक गणित तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप चला रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके एक एक करके राज्य आपसे चिटकते जा रहे हैं। किस चीज के साथ आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, बाकी राज्यों में अगर उनको झटका लगा है तो वहां जहां उनकी सरकार नहीं थी, या वो गठबंधन में थे, वहां पर बात दूसरी थी। यहां पर तो पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है। देखिए, राजनीति 1-2 घंटों का काम नहीं है, राजनीति 24 घंटे का काम है। और तब जब सामने बीजेपी हो, जिसके नेता तमाम रणनीति लगातार बनाते रहते हैं, और लोकसभा की रणनीति वो बना रहे हैं, जब सामने बीजेपी से आपका मुकाबला है, तब आप चैन से नहीं रह सकते। और यही हुआ हिमाचल में। 40 की संख्या मिल गई। उसके बाद जो प्रभारी हैं यहाँ के, या फिर संगठन महासचिव हैं, या जो प्रदेश के अध्यक्षों से बातचीत करनी चाहिए, समय समय पर उनका सिचुएशन को एसेस करना चाहिए कि कहीं बुलबुला तो नहीं फूट रहा, कहीं कोई नाराज तो नहीं है, कहीं किसी की बात मानी नहीं जा रही, कहीं सत्ता का केंद्रीकरण तो नहीं हो रहा, कहाँ सुक्खू मनमाने फैसले तो नहीं ले रहे, कहीं विक्रमादित्य सिंह नाराज तो नहीं है। इन बातों को अगर समय रहते आप पहचान करके उसका निदान नहीं करेंगे, तो इसी तरह से एक दिन विस्फोट होगा और स्थिति आपके नियंत्रण के बाहर चली जाएगी, जो आज हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। एक चीज और निकलकर सामने आई थी अरुण, की एक दूसरे उम्मीदवार देने की तैयारी थी हिमाचल प्रदेश से, और वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी थे। ये कहा जा रहा था कि क्योंकि उनका ग्राउंड जो है हिमाचल से, तो उनको रखना चाहिए था, लेकिन आला कमान कोई और नेता लेकर आया। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिम्मेदारी थी ना कि सबको एक साथ लाया जाए। व्हीप जारी कर देना ही सब कुछ नहीं होता है। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो गए, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना, और ये दिल्ली के लोगों का भी कहना है। जो कांग्रेस कमेटी है उसके कई आदेशों का पालन उन्होंने नहीं किया। जैसे राजेंद्र राणा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे 2 बार कह चुके सुक्खू से। सुक्खू की परेशानी यह थी कि उनको लगता था कि उनके गृह जनपद में एक और नेता खड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेस नेतृत्व का कहना, अगर इतना तंगदिल होकर के आप राजनीति करेंगे तो यह परिस्थिति सामना आपको करना पड़ेगा। जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सम्मान अगर नहीं मिलेगा पार्टी में, तो मैं बार बार कह रहा हूं, सुक्खू इतने बड़े नेता नहीं है, यहाँ इतना बड़ा चेहरा नहीं कि जिनके नाम पर लोग वोट देते हो। अगर ऐसा होता तो हो सकता था कि ये जो बगावत है वो नहीं होती, क्योंकि तब इनको जीतने के लिए चुनाव उनके वोट का, उनके चेहरे की जरूरत पड़ती। जैसा कि कई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम पर वोट मिलता, और इसीलिए विधायक सांसदों को लगता है कि उनके ही नाम से हम जीत रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी मिल रहा है पार्टी में वो ठीक है। आप ज्यादा का इरादा तब करते हैं जब आपको लगता है कि हम भी कुछ हैं और हमारी बदौलत पार्टी जीत रही है। इनसिक्योरिटी के सहारे राजनीति में बहुत लंबा नहीं चला जा सकता है, ये इतिहास ने भी सिखाया और आज का घटनाक्रम भी यही सिखा रहा है। अरुण, लौटेंगे आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।